नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है चल रहा है और एक 16 दिसंबर की सभी शिफ्टों का जो है क्लास नहीं आई थी। बच्चों का कमेंट आ रहा था कि जो 16 दिसंबर की सभी शिफ्टों का करा दीजिए। तो आज इस क्लास में हम 16 दिसंबर की सभी शिफ्टों के 120 प्रश्न लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है 100% जो हैं 100% रियल हैं, ऑथेंटिक हैं और ये क्वेश्चन जो हैं तीनों शिफ्टों के मिलाकर पूछे गए 120 क्वेश्चन जो हैं ये जीके जीएस के हैं, ठीक है, और करंट अफेयर के हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करूं और क्वेश्चन देखूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल अभी नया नया है और उस पर 10 से 12 मेंबर होंगे। तो आप लोग मेंबर को इंक्रीज करिए ताकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दी जाएगी, ठीक है। आगे इस क्लास को हम थोड़ा मतलब फास्ट मोड में कराएंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है और काफ़ी कम समय में हमको कराना है। तो हम क्वेश्चन और आंसर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। इस क्लास में जो है हम फास्ट मोड में पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बस 120 क्वेश्चन इस तरह से कम समय में तैयार हो जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2025 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी पुरस्कार किसे मिला? तो ये जो मिला था ये चीन के इसको मिला था, चीन के युआन जिनाक को मिला था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीते थे कलरोज अल्कराज, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और ये 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल खिताब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 24 मई 2025 को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक किस शहर में हुई थी? तो ये हुई थी नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी के नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। इसका जो मेन मकसद था जो 8/12/2047 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आईसीसी क्रिकेट हाल फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था ये किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर बी के महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी का उपयोग शरीर के किस भाग में होता है? तो कॉपर टी का उपयोग जो है शरीर के यूटर्स में होता है, यूटर्स में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य जो है वो किलाडियो घाना बर्ड सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि जेमेक्स 2025 में भारत की ओर से मुख्य रूप से कौन सा जहाज भाग लिया? तो ये लिया था INS सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी का अनुमान क्या था? तो आरबीआई के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 के लिए जीडीपी का अनुमान जो था वो 6.8 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निर्दिष्ट तत्व में जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन और 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं वह कौन सा तत्व है? तो ये होता है क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन साझेदारी सबसे कम होती है? तो हाइड्रोजन में होती है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है? तो ये जो करता है फिश करता है, मछलियों में आमतौर पर बायोनिसेशन होता है, ठीक है। एआईसीएफ ने 2025 जून में कौन सी योजना शुरू की? तो एआईसीएफ ने 2025 में जो है टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम शुरू की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला और पहली अफ्रीकी आईओसी अध्यक्ष कौन बनी? तो पहली महिला और पहली अफ्रीकी आईओसी जो अध्यक्ष जो बनी है वो क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला क्वेश्चन है कि मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा में मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज को रवाना किया गया? तो ये जो रवाना किया गया था आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस सावित्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि G20 2025 में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी साउथ अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, साउथ अफ्रीका ने। अगला क्वेश्चन है कि एक्वेटिक एनिमल्स पानी में किस टिश्यूज की सहायता से तैरते हैं? तो ये जो तैरते हैं मसल टिश्यूज के से, ठीक है, मसल टिश्यूज से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किस पैरा एथलीट ने अर्जुन अवार्ड 2025 जीता?
तो ये जो है दीप्ति जी ने जो है वो पैराथलीट में अर्जुन अवार्ड जीता 2025 में। अगला क्वेश्चन जो है कि जे थॉमसन ने क्या खोजा, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि 500 ओम प्रतिरोध में 4 एम्पीयर की धारा 8 मिनट तक चली तो हीट कितनी होगी? तो देखो 3800 हीट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, 38,400 जूल हो जाएगी। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में लोकपाल ऑफ इंडिया ने नया मोटो क्या अपनाया? तो 2025 में लोकपाल ऑफ इंडिया ने जो नया मोटो अपनाया है वो अपनाया है पावर सिटीजन्स एक्सपोज करप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है वर्ल्ड मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है या वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब जो है वो है 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है COAS ने अगस्त 2025 में IIT मद्रास में कौन सी फैसिलिटी इनोग्रेटेड की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ आयोजित हुए? तो ये जो आयोजित हुए थे ये आयोजित हुए थे ऑप्शन नंबर सी में JLN इंडोर स्टेडियम, IG इंडोर स्टेडियम एंड करणी सिंह शूटिंग रेंज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती हैं? तो स्मूथ मसल सेल जो है वो अपना आकार बदल सकती हैं। 2025 में भारत का नया और 58वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया? तो 2025 में जो है भारत का 58वां बाघ अभयारण्य जो है वो रातापानी बाघ अभयारण्य को जो है घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। भारत सरकार ने 2025 में मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी रिजर्व को भारत का 58वां आधिकारिक टाइगर रिजर्व घोषित किया। कोई वस्तु विराम से चलकर 5 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है तो त्वरण क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 0.2 मीटर पर सेकंड। आप लोग फार्मूला लगाकर सॉल्व कर लेना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वह कौन सी संरचना है जिसकी सहायता से जलीय पौधे पानी में तैर सकते हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है एरेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अम्ल और क्षार का मिश्रण है? तो ये जो मिश्रण होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, साइट्रिक एसिड प्लस NOH, ठीक है, साइट्रिक एसिड प्लस NOH। रिवर बेसन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही जवाब है कि रिवर बेसन से ध्वनि स्पष्ट नहीं होती है बल्कि आवाज़ गूंजती है, इसकी वजह से क्लैरिटी कम होती है। ऑप्शन नंबर ए इज गलत है, ठीक है। यह ध्वनि को स्पष्ट नहीं कर पाता, ठीक है, क्लियर नहीं कर पाता, साउंड क्लियर। ध्वनि को स्पष्ट करती है, ठीक, ये गलत है क्योंकि वो स्पष्ट कर नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली नहीं होती है? तो ये जो झिल्ली नहीं होती है वो नहीं होती है राइबोसोम में, राइबोसोम्स में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर जो स्थित होता है वो दर्पण के समान ध्रुव से 2f दूरी पर, ठीक है, 2f दूरी पर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है जून 2025 में AICF ने युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका जो सही जवाब है AICF ने जून 2025 में शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना टॉप नेशनल प्लेयर स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? तो ये जो बनी है इसका क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2025 के फ्रेंच ओपन पुरुष एकल मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जो जीते थे कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ये भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि 2025 ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो ये जो शामिल किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया था, ये भी हमने बताया था अभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो ये जो है भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य जो है ऑप्शन नंबर 1 है केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज 2025 में कौन बने? तो वो जो बने हैं साई सुदर्शन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए के साई सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? तो चिनाब ब्रिज की ऊंचाई जो है 359 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अभिसारी कहलाता है? तो जो होता है उत्तल लेंस जो है अभिसारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट अनंत पर होने पर इमेज कैसी बनेगी? तो ये जो बनेगी इमेज जो बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट हाईली और डिमेंस्ड यानी कि पॉइंट टू साइज बनेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है स्मृति मंदाना ने ओडीआई में 4000 रन कब पूरे किए? तो 2025 में पूरे किए। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में आर्यभट्ट सैटेलाइट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये जो मनाई गई है 50वीं मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी 50वीं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है कि फुटबॉल में द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया था आर्मांडो क्लोको को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है भारत का पहला नगर निगम जिसने सर्टिफिकेट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया? तो ये जो जारी किया था ये किया था गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है केंद्रीय बजट 2025 में केकेसी योजना के तहत नई ऋण सीमा क्या घोषित की गई? तो इसका जो सही जवाब है वो 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी के 5 लाख। यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? तो इसका जो होता है ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी है। और क्वेश्चन नंबर जो है 51 है कि कालिका से पौधे की वृद्धि किस पद्धति द्वारा होती है या किस विधि द्वारा होती है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द्वारा, बंडिंग या मुकुलन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? तो इसका जो सही जवाब है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी के प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलाकर कौन सी क्रिया होती है? तो यह क्रिया जो होती है ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी संयोजन कहलाती है। ठीक है, संयोजन कहलाती है, कॉम्बिनेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है आम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से क्या बनता है? तो आम्ल और क्षार की प्रक्रिया से साल्ट और वाटर बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लवण और जल। अगला क्वेश्चन है 55 है यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग क्या होंगी? तो उसकी तरंग जो हो जाती है वो हाफ हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आधी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है समान गति यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? समान गति यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऑप्शन नंबर ए गेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, समकक्ष के समांतर सीधी रेखा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 57 है जे थॉमसन ने कौन सी खोज की थी? तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, क्वेश्चन भी बताया था। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग होता है? तो ये जो होता है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सर्कुलर मोशन में पत्थर को छोड़ने पर बाकी दिशा में जाएगा तो वो जाएगा सेकेंड दिशा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है सीरीज में 10 20 30 50 100 ओम रजिस्टर में 12 वोल्ट लगने पर 100 ओम का रजिस्टर में करंट। तो इसका जो सही जवाब सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.057 एम्पियर। ठीक है, इसको सोल्यूशन आप लोग कर लेना, ये है। ठीक है, ऐसा लगेगा, ये फार्मूला देगा। हवा से भरे गुब्बारे या खिलौने को स्प्रिंग से उत्पन्न स्थित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 61वां क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन नंबर बीच का स्प्रिंग स्ट्रांग रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सस्ता तेल खरीदने पर 50% टैरिफ का सामना किया है? इसका जो सही जवाब है रसिया के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रसिया के साथ, रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो ये जो हुई है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है कि कार्टिलेज में किस प्रकार का मैट्रिक्स होता है? तो ये जो होता है फैब्रिक्स मैट्रिक्स होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 65 है रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन वेस्ट पर परिवहन करता है? तो इसका जो सही जवाब प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनेगा? तो ये जो बनेगा ये सोल्यूशन है इसका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जो है CaOH2 का होल्डर बना देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एसिड प्लस बेस ये मिलकर क्या बनेंगे?
तो साल्ट प्लस वाटर बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है फ्रीक्वेंसी डबल तो वेवलेंथ क्या होगी। ये भी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बच्चों ने जिस तरह भेजा उसी तरह हमने बना दिया, ठीक है, क्योंकि बच्चों ने क्लियर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही थे, ठीक है। तो मतलब बच्चों ने बताया था कि वेवलेंथ डबल होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म मोशन का वीटी ग्राफ क्या होगा, तो जो वीटी ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जे थॉमसन ने क्या खोजा था, तो उन्होंने न्यूट्रॉन। तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, तो ये जो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन में स्टोन यदि रिलीज होगा तो डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी टेंजेंट होगी, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2025 का पूर्व विजेता कौन है, तो ये जो हैं ये हैं, ये भी हो गया है, बहुत बार हो गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास है, शांत रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्लास में 120 क्वेश्चन ले लेने थे, पर यहाँ पर क्वेश्चन जो रिपीटेड आ रहे हैं, शायद पीपीटी जो सही बन नहीं पाई है, ठीक है, क्वेश्चन मिस मैच हो गए हैं, किसी दूसरी पीपीटी में चले गए, इसलिए यहाँ पर हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।